ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में नंबर सिस्टम के टॉपिक के अंदर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी द इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। नाउ व्हाट इज इट? तो लेट अस सी, नॉन नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स एक्सक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। हम सब जानते हैं कि 1 2 3 डॉट डॉट अप टू 9 ये नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ओके, यही नेचुरल नंबर क्यों कहलाते हैं सर? 10 क्यों नहीं नेचुरल नंबर है? सो बेसिकली इन नेचर में जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है। देयर इज नो डिजिट और नो नंबर इन नेचर कॉल्ड जीरो। मुझे ये बताओ, पेड़ों पे जीरो पत्ते हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। पेड़ों पे जीरो पत्ते नहीं हो सकते हैं। उसी तरह हम ये नहीं कह सकते कि किसी का मास 0 किलोग्राम है, या फिर जीरो इज ओनली अ कॉन्सेप्ट। जीरो एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ नथिंग। तो नथिंग कैन नॉट बी काउंटेड। जब हम कहते हैं कुछ नहीं तो उसको हम गिन नहीं सकते हैं। इसीलिए जीरो को हमने नेचुरल नंबर की कैटेगरी में एज ए नंबर नहीं रखा। तो हमने नेचुरल नंबर में किसको रखा? 1 से लेकर के सिर्फ 9 तक के डिजिट्स को रखा। अब इस 1 से 9 तक, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि 9 के बाद फिर कैसे काउंट करेंगे? हाउ विल वी काउंट आफ्टर 9? तो इस प्रॉब्लम को आज से लगभग 2500 साल पहले, 2500 years ago, there was an Indian mathematician, क्या नाम था उनका? आर्यभट्ट। एक्सीलेंट। आर्यभट्ट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और क्या दिया हमको? हमको दिया जीरो। एक गाना भी है ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। ओके, दुनिया को तब गिनती आई। तो जीरो देने के बाद क्या हो गया कि पूरी दुनिया को गिनती आ गई। गिनती क्यों आ गई? क्योंकि अब हम 1 2 3 4 5 से लेकर के 9 के बाद हम रुकते नहीं थे। अब 9 के बाद हमने 10 लिखा, क्योंकि ये 10 जो जीरो था वो इंडिया में आर्यभट्ट ने 2500 ईयर्स को दुनिया को दे दिया। अब आते हैं कुछ और नंबर सिस्टम को थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट रोमन न्यूमरल। रोमन न्यूमरल में आप कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4, ऐसे करते करते 9 आता है। 9 के बाद क्या लिखते हैं? 10। तो यहां पर तो जीरो का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो अब सवाल है, सर ये तो बड़ा बढ़िया चल रहा था, इसमें क्या दिक्कत थी कि सर हमको ऐसा वाले नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ गई? तो ऐसा है कि इस नंबर सिस्टम के साथ जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है कि इस नंबर सिस्टम से आप कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, और लार्जर नंबर्स, बिगर नंबर के लिए आपको बहुत लंबा लिखना पड़ता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए अब रोमन न्यूमेरल सिस्टम कहां से ओरिजिनेट हुआ? तो आप अगर हिस्ट्री पढ़ते होंगे बच्चे, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, सो यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट हीरियोग्राफिक स्क्रिप्ट। आपने हीरियोग्राफिक स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा होगा, जिसको हम बोलते हैं कीलाकार लिपि, जिसमें क्या करते थे कि हथौड़ी और छेनी की मदद से पत्थरों के ऊपर अलग अलग लकीरें खींचते थे, और इन्हीं से हम कुछ अपने आप को एक्सप्रेस करते थे। तो एंशिएंट मैन जो था, द पीपल हु वर लिविंग इन फॉरेस्ट, उन्होंने गिनती करने के तरीके के लिए क्या किया? लकड़ियों के टुकड़ों का इस्तेमाल शुरू किया। जैसे अगर मुझे 1 गिनना है तो 1 लकड़ी, 2 गिनना है तो 2, 3 गिनना है तो 3, 4 गिनना है तो 4, 5 गिनना है तो 5, और ऐसे करके बढ़ा। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम थी कि जब 9 10 11 12 कितनी लकड़ियां आप जुटाओगे? अगर 100 गिनना है तो 100 लकड़ियां डालनी पड़ेंगी। तो फिर आने वाले, मतलब कुछ आगे समय में ग्रीक लोगों ने, यूनान के लोगों ने इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया, एंड दे केम इनटू द टैली मार्क सिस्टम। टैली मार्क पे आए, जो आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है? 1 2 3 4, 4 डंडी ऐसे डाली, और जब हम ऐसे करते हैं तो दिस बिकम्स 5। चाइनीज ने इसी में एबाकस को इन्वेंट किया। एबाकस को चाइनीज लोगों ने एबाकस को इन्वेंट किया। एबाकस में भी बीट्स काउंटिंग होती है, वहां पर भी नंबर काउंटिंग नहीं होती, बीट्स काउंटिंग होती है। सो इस तरह जीरो को जानने से पहले लोग अलग अलग मेथड के माध्यम से काउंटिंग करते रहे। बट व्हेन जीरो केम इनटू एग्जिस्टेंस, जब जीरो लोगों को पता चला,
जीरो को डिस्कवर कर लिया गया, तब लोगों की काउंटिंग आसान हो गई और तब हम सबको एक नंबर सिस्टम मिला जिसको हम कहते हैं, कौन सा नंबर सिस्टम कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर। All non-negative number excluding zero are called natural number, or natural number with a zero. Natural number plus zero. Plus zero. This is wrong. With zero. Natural number with zero. With zero is whole number. Okay. Now. Now let us talk about whole number in detail again. Whole number. All natural numbers including zero are called whole numbers. यहाँ पर दिया हुआ है. तो whole number starts from zero and natural number starts from 1. Now, this you all know that all whole numbers, जितने भी whole number होते हैं, whole numbers, इनके आगे अगर नेगेटिव साइन भी लग जाए और पॉजिटिव साइन भी लग जाए तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स। इंटीजर को मैथमेटिक्स में एक सिंबल दिया जाता है z। हम इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z से। यहां आप देख सकते हैं all integer, all natural numbers, negative numbers are and zero together are called integers, and integers are denoted by zero. Oh, sorry, z. Z is equal to, you can see here, -3, -2, -1, 0, 1, 2, so on. It comes here till infinity, and here also minus infinity. So from minus infinity to plus infinity, all numbers are integers. Okay. Now let us move to the next type of numbers, that is rational numbers. Rational numbers are denoted by capital Q. Rational numbers are the number which can be written in the form of R by S, where R and S are integer and S not equal to 0. Means what it means? It can be written as R by S and S not equal to 0. Acha, tell me, if S will be equal to 0, what will happen? Okay, it is not a rational number. What else? और क्या होगा अगर S 0 हो गया तो? Anyone? This is an open question. Anybody who wants to try an answer can go ahead. And remember, children, value 0 हो जाएगी. Okay. बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा तो वैल्यू जीरो नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगा. रिमेंबर वन थिंग कि देयर इज नो आंसर इज अ रॉन्ग आंसर. सो व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड, शेयर विथ मी. पॉइंट में आएगा. चलो, फॉर आई एम राइटिंग हियर 5 डिवाइडेड बाय 0. 5 डिवाइडेड बाय 0 पॉइंट में आएगा. आंसर 5 आएगा. 0 पॉइंट. हाँ जी. Okay, I am still waiting for the correct answer. Yes. 0. Which means अगर, अच्छा चलो एक काम करते हैं. हमने ये पढ़ा है कि सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 डिवाइडेड बाय, सॉरी, लेट अस पुट सम अदर नंबर फॉर इजी कैलकुलेशन. ओके, समझते हैं इसको. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द बेसिक थिंग व्हिच यू आर मिसिंग आउट. मान लो यहाँ पर मैंने लिखा 8 और डिवाइडेड बाय 2, व्हाट विल बी द आंसर? करेक्ट ना? इसका एक दूसरा मतलब क्या है कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 गिव्स 8.
ठीक है, 2 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 मिल गया। अब हम यहां पर आते हैं 10 डिवाइडेड बाई 0, जैसा ही आप लोग कह रहे हैं कि इट विल बी 0, तो क्या मैं 0 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 होगा? तो 0 से 0 मल्टीप्लाई करके अगर 10 नहीं होगा तो 0 10 डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू 0 इज अ रॉन्ग आंसर। तो व्हाट इज द राइट आंसर? 1 आएगा। चलो एक बार डिवाइड नहीं होगा। ओके, चलो एक बार 1 लिख के भी देखते हैं। ओके, 1 लिखते हैं। अब 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना? 0 0 ही आएगा। कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, मैथमेटिक्स के लिए कंफ्यूज हाँ, ये कौन बोला? पीयूष यादव। कहां से, कौन से स्कूल से? बगीचा, गुड। ओके, सो your answer here will be any number which gets divided by 0 gives infinity। ये इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल का मतलब एक अर्थ ये भी होता है कि आप उसको अनंत समय तक इनफाइनाइट टाइम्स डिवाइड करेंगे तो 10 डिवाइड हो जाएगा। अब करते रहो इनफाइनाइट टाइम्स तक डिवाइड। इनफाइनाइट मतलब नॉन काउंटेबल, उसको गिन ही नहीं सकते। इसलिए मैथमेटिशियंस ने बहुत ही आसान रास्ता निकाला। उन्होंने कह दिया कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 गिव्स इंफिनिटी। ओके, ठीक है। अब बोलोगे तो सर इसमें, बोलोगे सर आप उस हिसाब से तो 0 मल्टीप्लाइड बाय इंफिनिटी, तो ये भी तो क्या होगा सर? तो 0 मल्टीप्लाइड बाय इंफिनिटी ये कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। इसको डिफाइन नहीं है। अगेन ये भी इंफिनिटी, ये भी डिफाइन नहीं है। हाँ, नहीं, वो कभी भी कोई नंबर जो है ना, कोई भी नंबर, एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 0, आप या तो इंफिनिटी का सिंबल लिख दो या फिर यहां पर सिंपल टर्म्स लिख दो, नॉट डिफाइंड। वेरी सिंपल है। आई होप नाउ इट इज क्लियर। ये डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि क्योंकि 5 को 0 से आप डिवाइड, मैंने बताया ना अभी आपको कि 0 इज नॉट अ नंबर। याद रखना, 0 इज नॉट अ नंबर। 0 सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं का। 0 इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नथिंग। इसीलिए 0 का जो बिहेवियर है वो सभी नंबर से अलग है, सभी डिजिट से अलग बिहेव करता है। एनीथिंग विच मल्टीप्लाइज टू 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय x gives 0, 0 डिवाइडेड बाय x gives 0, 0 प्लस x gives x, 0 माइनस x gives माइनस x। तो ये सिर्फ 0 है, ये सिर्फ 0 के साथ पॉसिबल है, ये किसी और नंबर के साथ पॉसिबल है ही नहीं। इसीलिए 0 इज नॉट अ नंबर, इट इज अ कॉन्सेप्ट। इट इज अ कॉन्सेप्ट फॉर, इट इज अ कॉन्सेप्ट फॉर मेकिंग आवर counting and calculation easier, which was first devised by आर्यभट्ट। अब 0 को आप ऐसा कह सकते हैं कि 0 मीन्स योर यूनिवर्स, 0 मीन्स योर यूनिवर्स। क्योंकि यूनिवर्स को आप डिफाइन नहीं कर सकते, यूनिवर्स का कोई एंड नहीं है, देयर इज नो एंड टू यूनिवर्स। इसका मतलब यूनिवर्स इज 0। अब बोलोगे सर यूनिवर्स में तो सब कुछ है, आप बोल रहे हैं 0 मतलब कुछ नहीं। तो जहां कुछ नहीं है वहां ही सब कुछ है। यूनिवर्स को आप स्पेस बोलते हो बेटा, स्पेस। डू वी कॉल स्पेस? स्पेस का मतलब क्या होता है? स्पेस का मतलब अंतरिक्ष भी होता है, और स्पेस का मतलब खाली भी होता है। हाँ, ये जो खाली है ना यही है 0, दिस इज 0। ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मींस द फर्दर टॉपिक, अदरवाइज 0 पे तो पूरा दिन निकल जाएगा। नाउ हाउ टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन, अच्छा अभी हम लोग रेशनल नंबर पे थे, सॉरी। तो रेशनल नंबर क्या कहता है? रेशनल नंबर कहता है एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ r by s where s is not equal to 0। क्योंकि s अगर 0 होगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर ये तो गिनती से ही बाहर चला जाएगा।
इसीलिए s का नॉन जीरो होना बहुत जरूरी है किसी भी नंबर के रेशनल होने के लिए। r जीरो होगा तो जीरो होगा नंबर, जीरो अगेन जीरो इज अ होल नंबर। ओके, अगर r जीरो है, जीरो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, जीरो ही निकलेगा ना, क्योंकि जीरो तो मतलब जीरो में तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ नहीं को आपके पास एक भी रुपया नहीं है तो आप अपने चार दोस्तों में कितना बांटोगे, कुछ भी नहीं बांटेंगे। तो जब हम कुछ भी नहीं को डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल। सो आई होप दिस इज क्लियर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, we will move further. So now I am moving to how to find a rational number between two given numbers. दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे मिलेगा। ओके, सो टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर a and b, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे मान लो यहाँ पर मेरे पास 5 है और ये 7 है, ये दो रेशनल नंबर है, इसके बीच में हमको रेशनल नंबर निकालना है। तो पहला है कि 5 plus 7 divided by 2, तो what we will get, 12 by 2 that is 6। तो 5 और 7 के बीच में 6 आ रहा है, right? So what happens here, so this 6 is a again a rational number between two given rational numbers। तो a और b के बीच में तीसरा नंबर निकालने का तरीका है कि a plus b divided by 2। Here one question is given, find two rational number between 4 and 5। okay, so here is the solution। To find the rational number between 4 and 5, a plus b by 2, 4 plus 5 by 2, 9 by 2। Now to find another number we will follow the same process again। अब अगर हमको दो नंबर और फाइंड आउट करना, एक नंबर और फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, हमारे पास दो नंबर थे, एक था 4 एक था 5, हमने इन दोनों के बीच में निकाल के लाया 9/2। अब हमको एक और नंबर फाइंड आउट करना है, तो या तो इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो। हम क्या करेंगे, 4 plus 9/2 और divided by 2, so you will get this 1/2 into 17/2, that is 17/4। so now what the numbers what we have is 4, 17/4, 9/2 and 5, all these are rational numbers। okay, right। So just write down 2-3 questions। See in your exercise, जो NCERT के बुक में जो exercise है, इस टॉपिक से रिलेटेड फाइंडिंग आउट रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, जितने भी क्वेश्चन है दैट इज योर होमवर्क फॉर टुमारो। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, यू कैन स्टॉप मी इन बिटवीन एंड यू कैन आस्क एनीथिंग, आई हैव नो हरी, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इरेशनल नंबर। जैसे अब यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, जो मैथमेटिक्स से भी जुड़ा हुआ है और हमारे जनरल लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। दी होल वर्ल्ड इज बाइनरी। बाइनरी का अर्थ होता है टू। इसका मतलब है कि चलो हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं। व्हाट दुनिया में एक होता है ट्रूथ, दूसरा क्या होता है, फॉल्स, फैलेसी, हाँ, या अनट्रूथ। अनट्रूथ इज ऑल्सो द वर्ड, अनट्रूथ, अनट्रूथ। ठीक है, एक होता है बर्थ, या बर्थ से बेटर लाइफ, एक होता है लाइफ, दूसरा क्या होता है, डेथ। वेरी गुड। एक होता है ऑन, दूसरा क्या होता है,
ऑफ। मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया कि कैन यू टेल मी एनीथिंग बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्स, झूठ और सच के बीच में कुछ होता है क्या? हाँ, सही और गलत के बीच में कुछ होता है क्या? या तो सही होगा कुछ या गलत होगा, बीच में तो कुछ नहीं होता ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर आंसर्स व्हाट यू राइट इन द आंसर शीट। बोलोगे सर हमको तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 नंबर मिल जाता है, वो तो सर सही गलत के बीच में है ना सर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट उसमें भी, लेकिन सही है उसी के नंबर मिले, आपको गलत के नंबर तो नहीं मिले। सो सही और गलत के बीच में कुछ नहीं होता, झूठ और सच के बीच में कुछ नहीं होता, जीवन और मृत्यु के बीच में कुछ नहीं होता, और ऑन और ऑफ के बीच में कुछ नहीं होता। सो द होल वर्ल्ड इज बाइनरी, मतलब पूरी दुनिया 2 भागों में बटी हुई है। एवरीथिंग हैज अ 2 साइड, कॉइन में भी 2 ही पार्ट होते हैं, 2 ही सरफेस होता है। सो यहाँ पर नंबर भी जो होते हैं ना वो 2 होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर्स और एक होता है इरेशनल नंबर्स। वेरी गुड। आगे हायर एजुकेशन में जाओगे 11th क्लास में मैथमेटिक्स में, तो वी विल स्टडी अबाउट 2 more टाइप्स ऑफ नंबर, लेकिन उनका इस कैटेगरी से कोई लेना देना नहीं है। एंड दे आर कॉल्ड रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। ओके, इमेजिनरी नंबर भी एक होता है, और उसी तरह एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर और एक सिंपल नंबर, तो वो अलग अलग कैटेगरी है। लेकिन रेशनल और इरेशनल, अभी हमने रेशनल नंबर पढ़ा, तो क्या लगता है इरेशनल नंबर क्या होगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर? पढ़ के मत बताना, खुद से बताओ। ओके, पढ़ लिया यहां से स्क्रीन से। चलो, वेरी गुड। एनीवे, so irrational numbers are the numbers which are basically in the again in the form of p by q, where both are integers. This is also z and this is also z, and q is not equal to 0, or you can say that the number which are not rational are called irrational numbers. Okay, दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? वेरी गुड। रैशनल नंबर और इरेश, हाँ बोलो। someone has the answer, yes। okay, this is a correct answer। I am just adding something to it। एक करेक्ट आंसर है, इसमें बस हम रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस क्या होता है। इरेशनल नंबर जो होता है, इरेशनल नंबर्स आर नॉन कंटिन्यूइंग, सॉरी मतलब नॉन रेकरिंग। ओके, दे आर नॉन रिकरिंग रिपीटिंग नंबर्स। ये कंटिन्यूअसली, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होंगे, ये डिवाइड होते जाएंगे, ठीक है। ये परफेक्ट फ्रैक्शन में कभी नहीं आएंगे, दे विल नेवर कम इन परफेक्ट फ्रैक्शन, एंड देयर आंसर विल कम इन जनरली रूट्स। तो जो आपको सिंपल वे में, अभी आप इरेशनल नंबर को सिंपल तरीके से समझ लो, जैसा कि किसने अभी बताया था कि रूट्स में जो नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं। प्लीज योर नेम बेटा। अभिनय, कौन सा स्कूल है? विच स्कूल? एमपीएस? सूरजपुर। ओके, सूरजपुर में तिलसिवा। ओके, ठीक है। तो जैसा कि अभिनय ने बताया कि रूट जब लगेगा तो वो इरेशनल नंबर होगा, लेकिन कुछ इसमें ऐसे समझना है हमको। रूट 4 क्या ये इरेशनल होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये परफेक्ट रूट है। परफेक्ट रूट का मतलब है रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं, और 2 बिकम्स अ रेशनल नंबर। उसी तरह रूट 9 नहीं होगा, रूट रूट 625 नहीं होगा, रूट 25 नहीं होगा। दीज ऑल आर नॉट इरेशनल नंबर्स, ये इरेशनल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि इनमें जो है ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर इरेशनल नहीं होते हैं। जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, स्क्वायर उनके स्क्वायर, उन नंबर्स के स्क्वायर रूट होते हैं, वो इरेशनल होते हैं। ओके, right? So now I am just giving you few questions as a homework along with the exercise। okay,
राइट. आई विल बी शेयरिंग द असाइनमेंट इन द ग्रुप. मैं ग्रुप में असाइनमेंट शेयर करूंगा. आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दैट असाइनमेंट एंड in the group you can share the solution also, or it's better I will be sharing the solution. मैं सॉल्यूशन भी शेयर कर दूंगा असाइनमेंट का कल के क्लास के बाद. आज के होमवर्क का जो सॉल्यूशन है मैं कल के क्लास के बाद शेयर कर दूंगा. यू चेक योर आंसर्स, यू करेक्ट योर आंसर्स, and if you have any doubt you can ask your doubt in the class. Is it okay with all of you? Okay, right. Because what happens बेटा, जब आप सॉल्व करके ग्रुप में डालेंगे ना तो हमारा जो मोबाइल है ना वो हैंग हो जाता है बहुत सारे फाइल्स की वजह से. सो व्हाट आई हैव थॉट कि आपको मैं क्वेश्चन दूंगा और नेक्स्ट डे उसका सॉल्यूशन भी दूंगा. सो यू चेक योर आंसर्स विद माय सॉल्यूशन एंड देन इफ यू हैव एनी डाउट और इफ एनी करेक्शन इज देयर यू कैन कनेक्ट विथ मी. ओके, राइट. सो wait a minute, one at a time. Yes, Keshav, you were saying something. Speak. नहीं, ग्रुप में नहीं डालना है, उसका सॉल्यूशन मैं डाल दूंगा आपको. ठीक है, राइट. यू चेक द आंसर, चेक द सॉल्यूशन विथ माय सॉल्यूशन. आपने अपने जो सॉल्व किया है उसको आप मेरे सॉल्यूशन से आप चेक कर लीजिए. अगर कहीं कुछ करेक्शन है तो यू डू इन योर सॉल्यूशन. इफ